भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने रूबियो से कहा है कि जहां मार्शल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी खाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बीते 4 दिनों से चल रहे आंदोलन में अब तक 46 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों में 1100 से ज्यादा लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। जहां विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है और ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो जम्मू कश्मीर पर से पीएम मोदी 13 से 18 जून तक 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर शनिवार सुबह रवाना हो गए हैं। जहां पीएम बनने के बाद मोदी की यह 7वीं फ्रांस यात्रा है। सबसे 13 और 14 जून को नीस शहर में राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में मिडलैंड शहर में शुक्रवार सुबह हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हमलावर की पहचान 45 वर्षीय विक्टर माता वियारियल के रूप में हुई है, जो ओडिशा का रहने वाला था। स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 8 बजे एक औद्योगिक इलाके से आयरलैंड के बेलफास्ट में एक आयरिश व्यक्ति का सिर काटने की कोशिश के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन बुधवार को बड़े एंटी इमिग्रेशन दंगों में बदल गया। आयरलैंड में ब्रिटेन में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटना सामने आई। बेलफास्ट और उसके आसपास के इलाकों में नकाबपोश भीड़ ने घरों, दुकानों और बसों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुधवार को पाकिस्तान सेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जहां हादसा मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 21 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि सेना ने अभी तक ये नहीं बताया कि हेलीकॉप्टर में कुल कितने लोग थे। अमरोहा जनपद में 24 घंटे के भीतर दूसरी पुलिस मुठभेड़ सामने आई, जहां सेद नगली थाना क्षेत्र में 25,000 रुपए की इनामी गो तस्कर विक्की खान और पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट के शासकीय जटा शंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में विद्यार्थियों से कथित धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने मोर्चा खोल दिया है, जहां ABVP ने कोतवाली थाने में पूरे शहर में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा और मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय जनपद इटावा के थाना वकीवर क्षेत्र में 6 वर्ष की बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने 4 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा, पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार होने का प्रयास किया। जालौर पहुंचे गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगवार रंगोली गांव में लगाई जन चौपाल, जहां पर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी गई और इसके साथ ही शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आधुनिक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की भी जानकारी ली। साथ ही जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विधायक एवं पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर जनपद के बिसुनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गौरी श्रीराम जरही टोला में एक 25 वर्षीय विवाहित की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर बिशुनपुरा थाना प्रभारी विनय मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम तथा मजिस्ट्रेट ने भी राज्य में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस ने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ला के नेतृत्व में हजारों किसानों और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक में चक्का जाम कर महंगाई, खाद, बीज और कमी और कालाबाजारी के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को थाना गमरौली क्षेत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र उतेलवा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि भगवत सिंह उतेलवा स्थित श्याम फ्लोर मिल में कार्यरत थे, जहां पर फैक्ट्री में हालत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए हमीरपुर ओवरलोड मोरम लिए डंपर ट्रक का पीछा कर रहे ARTO पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया।
एआरटीयू को पीछे आता देखकर डंपर ट्रक चालक ने कट मारकर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। डंपर का कट न लगने से वह बाल बाल बचे। एआरटीयू प्रवीण कुमार डंपर का एआरटीयू में 1 किलोमीटर तक पीछा कर पीएम जनमन आवास योजना के लाभार्थियों के घर पर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर चंदन सिंह त्रिपाठी पहुंचे और कुचमी के जिगनिया गांव में आवासों का उन्होंने निरीक्षण किया। पहाड़ी कुरवा परिवारों से मिलकर पक्के घर का अनुभव भी जाना। हितग्राहियों के प्रयास और बेहतर आवास निर्माण की सराहना। शासन की सहायता राशि के साथ स्वयं के योगदान को प्रेरणादायक बताया। नगर के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में चक्का जाम। तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। नायब तहसीलदार महोदय नीरज बेस ने आश्वासन के बाद जहां पर 1:25 पर रोड जाम खत्म कर कॉलेज परिसर में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आरोह का समापन शासकीय RNA स्कूल खेल मैदान पिपरिया में किया गया। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण तोडा एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सुश्री उमा पटेल के निर्देशन में खेल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ 1 मई 2026 से किया गया, जिसमें खिलाड़ियों को ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर मरीजों की बांटे जाने वाली जीवन रक्षक सरकारी दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, जहां पर राहगीरों ने सड़क किनारे भारी मात्रा में सरकारी दवाइयों की खेप लावारिस पड़ी देखी। मामले को गंभीरता से देखते हुए स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना भी दी। सागर में प्राचार्य एवं शिक्षक का विवाद सड़क पर पहुंचा। एक शिक्षक ने प्राचार्य पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। पूर्व में हुए विवाद को लेकर शिक्षक ने स्कूल में प्रवेश न करने देने पर प्राचार्य पर आरोप लगाए, जहां शिक्षक ने प्राचार्य पर भ्रष्टाचार एवं अन्य आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर लाइव आकर स्कूल के बाहर बैठकर मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई। अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रही है। जनपद हरदोई की संडीला कोतवाली में जहां गाटा संख्या 24 सराय मारूफपुर की विवादित भूमि पर कथित निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायतकर्ता ने डेयरी संचालक प्रदीप गुप्ता पर विवादित भूमि पर कब्जा करने और निर्माण कराने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार 12 जून की रात लगभग 8:30 बजे बलरामपुर जिले में बलरामपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाले युवक को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी की माने तो बताया जाता है कि ये कार्रवाई बलरामपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में की गई। बलरामपुर पुलिस का साफ कहना है कि अराजकता फैलाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। बांदा में जेल का अंदर एक बंदी में फांसी लगाकर आत्महत्या की, जहां पर जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अपहरण व पॉक्सो एक्ट में मार्च के महीने से जब वह जेल में बंद था और जेल के अंदर गैस गोदाम में अपने गमछे से गुरुवार की शाम उसने फांसी लगाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अतरा थाना क्षेत्र के अरखन कुरवा गांव का मामला। अमरोहा जनपद में 14 जून को होने वाले बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता महासम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन अब्दुल्ला इंटर कॉलेज परिसर में किया गया, जहां पर हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बसपा ने नेता हाजी बिट्टू ने कहा कि बसपा कार्यकर्ता महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी दमोह के ग्रामीण यांत्रिकी सेवा यानी कि RES कार्यालय में एक कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि निर्माण एजेंसी से जुड़े व्यक्ति ने जहां कार्यालय में घुसकर कर्मचारी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एकजुट होकर कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इजौली विकासखंड परिसर में APO अतिरिक्त मनरेगा अधिकारी ने पेड़ से रस्सी बांधकर आत्महत्या करने की कोशिश की। 8 महीने से रुके हुए मानदेय को लेकर परेशान APO ने आत्मघाती कदम उठाया। APO आर्थिक तंगी के कारण विकासखंड परिसर में फांसी लगाने के लिए मजबूर हुआ। ब्लॉक परिसर में मौजूद भीड़ ने मुश्किल मामला गोवर्धन तहसील के अंतर्गत राधा कुंड नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां सप्तकोशीय परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि देर रात आई बारिश ने नगर पंचायत राधा कुंड की पोल खोल के रख दी। बारिश के कारण परिक्रमा मार्ग स्थित छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के हरई थाना क्षेत्र स्थित
सोला खापा गांव में युवक युवती के शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई, जहां मृतकों की पहचान शिवानी सेसाम निवासी खापा और विकास इनवाती निवासी सुल्ली के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। सुबह शाम अंबिकापुर के सीतापुर स्थित 100 बिस्तरीय अस्पताल में विधायक रामकुमार टोपो ने देर रात औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। विधायक ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा कर साफ सफाई, दवा उपलब्धता और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों की उपस्थिति और बेयर में मोदी नगर क्षेत्र में बीती रात एक महिला की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान सविता धुर्वे के रूप में हुई, जो विवाहित बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। हत्या की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ भी जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुई घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक रेलवे वेंडर की गोरखनाथ एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के दौरान वेंडर को बचाने के प्रयास में जीआरपी का एक सिपाही भी ट्रैक पर उतर गया। सिपाही समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार घटना से पहले दो वेंडरों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी हुई थी। बुरहानपुर में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित सिलाई गोंद की तस्करी का भांडाफोड़ किया। वन परिक्षेत्र बोदरली के दरियापुर जो सौदी मार्ग पर इंदौर जा रही एक लग्जरी बस को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान बस की डिग्गी में रखे 20 कट्टों से करीब 8 कुंटल सिलाई गोंद बरामद किया गया। बरामदगी के बाद वन विभाग ने बस को जब्त कर छतरपुर जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बमीठा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान पन्ना की ओर जा रही एक लग्जरी कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 19 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। कार्रवाई हेतु हुए चालक पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अवैध शराब से भरी लग्जरी कार को जब्त किया। धमतरी जिले के नगरी वनांचल क्षेत्र में रात भर हुई तेज बारिश के बाद सोंडूर और बाघ नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई। नदियों में जलस्तर बढ़ने से टाइगर रिजर्व के सिरगांव क्षेत्र सहित कई दूरस्थ गांवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से कट गया। नदी में करीब 4 फीट तक पानी होने के कारण ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर डीडवाना नगर परिषद में विशेष सेवा शिविरों का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। 12 जून से 15 जुलाई तक चलने वाले इन शिविरों में आमजन की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। शिविर में पेयजल, बिजली, सड़क, सीवरेज, सफाई, सुरक्षा से जुड़ी। कोरबा के वनांचल क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक ग्रामीण की समय पर उपचार न मिलने से मौत हो गई। मृतक ग्राम अखरारडाड में निवासी था, जो कि लाम पहाड़ मार्ग पर बाइक दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसे में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण वह मौके पर ही बेहोश हो गया था। घटना के बाद ग्रामीणों ने इसे अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन कैरागढ़ जिले के गड़ई थाना क्षेत्र में डाल 112 के आरक्षक भूपेंद्र नेताम ने तत्परता दिखाते हुए 5 मवेशियों की जान बचाई। टिकरीपारा निवासी सुकालू यादव के घर में आग लगने की सूचना पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से आरक्षक आग की लपटों में फंसे सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने यूपी के झांसी में एक युवक को पड़ोसी के कुत्ते ने काट लिया। जब युवक ने इसकी शिकायत की तो पड़ोसियों ने उसे सड़क पर गिरकर बहरे से पिटाई की और घसीटकर गली में जहां छोड़कर चले गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद बेहोशी हालत में पड़ोसी युवक उसे सड़क पर घसीटते हुए गली में छोड़कर भाग गए। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में हाईवे किनारे बता दें आपको कि स्कूली मोड़ के पास पीली बोरी में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा। करीब 35 वर्षीय महिला के शव पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई गई, जहां महिला के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की संभावना जताई जा रही है। हत्यारों ने शव को बोरी में भरकर खेत में फेंका, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। लखनऊ के ईको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन में पहुंचे छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, हम छात्र हैं, कोई कॉकरोच नहीं। युवाओं ने मांग उठाई है कि यूपीएसआई और लेखपाल भर्ती सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएं। छात्रों का कहना है सरकार को उनकी जायज मांगे जल्द से जल्द सुननी और पूरी करनी चाहिए।
धमतरी में संदिग्ध गोमांस मिलने के मामले को लेकर गो सेवकों और हिंदू संगठनों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बुलडोजर चलाने की मांग उठाई। इस दौरान निगम कार्यालय परिसर में नारेबाजी भी की गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के साल्हेबार पारा स्थित गाड़ापारा बस्ती का है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के जहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और जन कल्याण का नया अध्याय लिखा। मेट्रो विस्तार, डिजिटल इंडिया, उड़ान योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश को नई गति दी। रायपुर में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें राज्यपाल रमेश डेका शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित फिल्मकारों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश डेका ने डॉक्यूमेंट्री और फिल्मों को मनोरंजन के साथ साथ समाज को जागरूक करने का माध्यम बताया। कटिमा में राणा थारू समाज के धर्मांतरण के मुद्दे पर विरोध जताते हुए चिंता व्यक्त की गई, जहां राणा थारू युवा मंच के अध्यक्ष बयान सिंह ने भी इस पूरे मामले को लेकर के प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन के बाद संविधान की ओर से दिए गए थारू कोटे ऐसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। निर्वाणा जिला मुख्यालय पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भव्य आगाज हुआ। जिला परिषद परिसर में आयोजित इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर अवधेश मीणा और भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी में स्टॉल और चार्ट के माध्यम से सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। चमोली के तलवाड़ी में उत्तराखंड एकता मंच ने एक अहम बैठक कर पर्वतीय क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची और ट्राइब स्टेटस से लागू करने की पुरजोर मांग उठाई है, जहां मंच के वक्ताओं ने कहा अन्य हिमालयी राज्यों की तरफ उत्तराखंड के मूल निवासियों को भी यह संवैधानिक अधिकार जरूर मिलना चाहिए। भारत में लॉन्च हुआ टेक्नो पोवा 8। शुरुआती कीमत 29,999 रखी गई है, जहां पर 8,000 mAh की दमदार बैटरी के साथ कंपनी ने 1198 घंटे का स्टैंड बाय का दावा किया है। स्मार्टफोन के जहां बैक पैनल में दिया गया यूनिक मैट्रिक्स डिस्प्ले नोटिफिकेशन और अलर्ट दिखाएगा फोटोग्राफी के लिए। केंद्र सरकार ने 22% से 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर जहां पर एक्साइज ड्यूटी शून्य करने का फैसला किया। देश के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध E20 पेट्रोल को इस छूट के दायरे में शामिल किया गया। सरकार का दावा है फैसले से वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को मिलेगा बढ़ावा। जहां एथेनॉल टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर जुड़वा बेटों की पहली तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ भावुक संदेश लिखा, कहा मुझे चुनने के लिए शुक्रिया। मई महीने में दिव्यांका और विवेक दहिया के घर जुड़वा बेटों का जन्म हुआ। शादी के 10 साल बाद माता पिता बनने पर फैंस और सेलेब्स ने भी शुभकामनाएं दी हैं। लॉन 3 विवाद में FWICE के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित का बड़ा खुलासा सामने आया। अशोक पंडित ने दावा किया कि उन्होंने रणवीर सिंह और फरहान अख्तर की निजी व्हाट्सएप चैट पढ़ी थी। उनके अनुसार फिल्म की सभी शर्तें तय होने के बाद रणवीर सिंह ने प्रोजेक्ट से किनारा किया और इसी वजह से रणवीर के खिलाफ असहयोग नॉन कोऑपरेशन का निर्देश जारी किया गया था। 26/11 मुंबई हमलों के अनछुए पहलू को बड़े पर्दे पर लेकर आई फिल्म भारत भाग्य विधाता। फिल्म में कामा हॉस्टल के डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की बहादुरी के प्रमुखता से दिखाया गया। आतंकवादी हमले के दौरान मरीजों की जान बचाने वाले गुमनाम नायकों की कहानी बनी फिल्म की आधारशिला, जहां पर हेडलाइंस से दूर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के साहस और समर्पण को भी इस फिल्म से एक नई पहचान मिली है।